तीन विभाग किया था सवेरे, जो हम लोगों ने सुना था। एक मूढ़, दूसरा जिज्ञासु और तीसरा परांग मुखः। तीसरे श्लोक में जो शब्द है तरहि ब्रूहि सा मूढ़ा किम, यहाँ तक मूढ़ा किम, क्या मूर्ख के लिए आप बता रहे हो जिस पर कृपा करना है। जिज्ञासुर्वा, वह दूसरी बार आया ना, वा माने अथवा जिज्ञासु के लिए, या परांगमुखा, या जो बहिर्मुखी है। तीन प्रकार के समाज में लोगों का विभाग किया, मूढ़, जिज्ञासु और बहिर्मुखी। तो जो उत्तर दिया उसमें कि जो पूरी तरह से मूढ़ है, मूढ़ चित्त वाला, उसको तो कुछ भी उपदेश करो उसको तो कुछ बात समझ में आती ही नहीं, वह उपदेश का अधिकारी ही नहीं होता। जो वज्र मूर्ख है, जो बहिर्मुखी है, रागी है, संसार में जिसका चित्त लगा हुआ है, उसके लिए या तो कर्म का उपदेश होता है और या तो उपासना का, भक्ति का। कर्म करने से मन शुद्ध होगा और भक्ति करने से, उपासना से मन एकाग्र होगा। परांगमुखी, बहिर्मुखी के लिए जो जिज्ञासु है, भले ही मंद जिज्ञासु हो, थोड़ी सी ही जिज्ञासा लेकर क्यों ना आए, उसको अपने स्वरूप के आत्मानंद का बोध कराना चाहिए, उसको ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। ठीक है, अगर उसको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आएगा तो उसके भीतर चित्त में एक बीज चला जाएगा। जैसे पृथ्वी माँ में बहुत सारे बीज होते हैं, समय पा कर के अंकुरित हो जाता है, ऐसे अगर कोई जिज्ञासु है, भले बहुत तीव्र जिज्ञासु नहीं है, मध्यम नहीं है, मंद है, थोड़ी सी जिज्ञासा लेके आया है, संसार से विरक्ति को प्राप्त करके उसको भी स्वरूप का बोध कराना चाहिए। एक संभावना को सामने रख करके कि हम अगर ऐसे 10 लोगों को उपदेश करेंगे तो 10 में से 2-4 को तो बात समझ में ही आई जाएगी। हाँ, सवेरे यहाँ तक पढ़ा था, 5वां श्लोक पढ़ते हैं। बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यो निज प्रियाम् नव अरे पत्युरर्थे पति प्रिया इतीरयन् याज्ञवल्क्यः निज प्रियां मैत्रेयीं बोधयामास। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि का एक कथानक है। 2 पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। उनके चित्त में हुआ मैं परिव्रज्या लूं, तो उन्होंने दोनों को सामने बिठा के कहा कि मैं परिव्रज्या लेना चाहता हूं, संन्यास लेना चाहता हूं, बंटवारा कर दूं जिससे तुम्हारा आपस में वैमनस्य ना हो। कात्यायनी स्वीकार कर लेती है और मैत्रेयी ने प्रति प्रश्न किया, पूछा कि जो संपत्ति आप हमको देना चाहते हो, क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, जैसे सारे धनी संपत्तिवान लोगों का जीवन होता वैसे तुम्हारा भी रहेगा। संभव नहीं है। अगर सारी पृथ्वी को भी धन वैभव से पाट करके किसी एक आदमी को दे दिया जाए, तब भी वो आदमी पूरी तरह से तृप्त
नहीं होता। अमरता की आशा इस बाह्य भौतिक जगत की वस्तुओं से नहीं। तो फिर मैत्रेयी कहती है, जिस तत्व को आप जानते हो वही तत्व हमको बताइए। और फिर याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को उपदेश करते हैं, एक अलग ले जा करके, और कहीं पर पर्णकुटी बना के रहते हैं, पत्तों का अपना कुटिया। एक कथा बहुत बार सुना हुआ है आप लोगों ने विस्तार में। और वहाँ पर फिर मैत्रेयी प्रश्न करती हैं और याज्ञवल्क्य उनको उपदेश करते हैं। उस प्रसंग में जब मैत्रेयी वहाँ पर शिष्य भाव से बैठती हैं पत्नी, लेकिन जब ज्ञान चाहिए तो शिष्य होकर के बैठती हैं। याज्ञवल्क्य आचार्य के रूप में विराजमान हैं। मैत्रेयी ब्राह्मण उसका नाम है, उस प्रसंग का मैत्रेयी ब्राह्मण। तो वहाँ पर जो उपदेश है, उस उपदेश में एक मंत्र थोड़ा बड़े विस्तार में है, बहुत लंबा सा है। उसका जो शुरुआत होता है वहाँ से शुरू होता है, नावा अरे पत्युः अर्थे पति प्रिया इति रयन। यहाँ से शुरू होता है। उस मंत्र की पहली पंक्ति है। जब वो उपदेश करते हैं तो उपदेश करने के शुरुआत में एक मंत्र है, उस मंत्र की पहली पंक्ति है, ना वा अरे पत्युः अर्थे पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। तो यहाँ से शुरू होता है इतिरयन, यहाँ से प्रारंभ होता है। तो वहाँ पर ये उपदेश दिया गया है। ये उपदेश दिया गया है क्या, कि कोई जिज्ञासा लेके आए तो उसको उपदेश करना चाहिए। यहाँ पर अब प्रतिपाद्य विषय क्या हो गया यहाँ का, कि तत्व ज्ञान का उपदेश जिज्ञासु के लिए करना चाहिए। ये पंचदशी में यहाँ का प्रतिपाद्य विषय अभी हो गया। उपनिषद में वहाँ पर जहाँ का प्रसंग ला रहे हैं वहाँ पर प्रतिपाद्य विषय क्या है, वहाँ पर प्रतिपाद्य विषय है कि आत्मा ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। जो जिस मंत्र को ला रहे हैं सामने, आत्मा ही अपना स्वयं का स्वरूप ही सबसे ज़्यादा प्रियतम है। उसी को जानना चाहिए, उसी को प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रसंग में फिर आएगा, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो, कैसे जाने, उसी आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ, लेकिन यहाँ पर जहाँ प्रसंग आया, यहाँ पर जब ला रहे हैं पंचदशीकार, तो यहाँ का मूल विषय हो जाएगा कि उपदेश करना चाहिए, उपदेश करना चाहिए। क्योंकि याज्ञवल्क्य ऋषि ने उपनिषद में उपदेश किया था, तो आज भी अगर कोई जिज्ञासु मिलता है तो उसको उपदेश करना चाहिए। क्या उपदेश दिया था, उपदेश क्या दिया था, तो अगला श्लोक देखते पढ़ते हैं। पतिर्जाया पुत्र भित्ते पशु ब्राह्मण बाहुजः लोका देवा वेद भूते सर्वं चात्मार्थता प्रियम। यहाँ पर गिनना कितना है, पहले पति का आएगा, पति, फिर दूसरा आएगा जाया, जाया माने पत्नी के लिए आएगा, तीसरा आएगा पुत्र, चौथा मंत्र में है वित्त, पांचवा मंत्र में पांचवी पंक्ति है पशु, छठी है ब्राह्मण, सातवीं पंक्ति है बाहुजा बाहुबली क्षत्रिय, और सातवीं होगी लोकाह लोक, आठवीं होगी देवाह देव, नववीं होगी वेद, दसवां होगा भूत भूते, और अंतिम होगा सर्वम च सब। कितने हो गए? 10 तो नाम गिनाया और 11वें में सबको समेट लिया। हाँ, 11वें में सबको समेट लेते हैं। एक कुल इस प्रकार से 11 वहाँ पर पंक्ति है एक मंत्र में, एक ही मंत्र में वो 11 पंक्ति है।
और वहाँ पर ये विस्तार से है। तो ये 10 लोगों के लिए बताया गया, 10 नाम गिनाया कि इस जगत में सबसे ज़्यादा प्रेम हम अपने स्वयं से करते हैं, अपने आप से करते हैं, अपनी आत्मा से करते हैं। उस पंक्ति में, उस मंत्र में ये है। यहाँ पर केवल नाम गिनाया है। अब इन्हीं जो यहाँ पर 10 अलग अलग और 11वें में सबको, ना व अरे सर्वस्य कामाय सर 11, तो 11 के लिए आगे का 11 श्लोक होगा। एक एक पंक्ति का अर्थ समझाने के लिए 11 श्लोक पंचदशीकार ने दिया। मंत्र पढ़ूं क्या? हाँ, मंत्र पढ़ दूं? हाँ, अभी सुने हो, अभी कमरे में सुन के आए हो। हाँ, तो ना वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। ना वा अरे जायायै कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। ना वा अरे पुत्रं कामाय पुत्रा प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रियो भवति। यहाँ बहुवचन में होगा, पुत्राः बहुवचन में होगा, प्रियो भवति। ना वा अरे वित्तं कामाय वित्तं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियो भवति। ना वा अरे पशुंश कामाय पशु प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पशुष प्रियो भवति। ना वा अरे ब्राह्मणस् कामाय ब्राह्मणा प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। ना वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। ना वा अरे लोकानां कामाय लोका प्रियं भवति प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति। ना वा अरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। ना वा अरे वेदानां कामाय वेदा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय वेदा प्रिया भवन्ति। ना वा अरे भूतानां कामाय भूतान प्रियाणि भवन्ति, बहुवचन में आ जाए, आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। और अंतिम पंक्ति होगी, ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवत्। इतना है, इतना बड़ा मंत्र है, निश्चित। हाँ, खालू अरे माने निश्चित, ये निश्चय करके जानो। हाँ, तो इस प्रकार से इसमें जो 11 चीजें बताई गई हैं, उन 11 के लिए एक एक श्लोक है। तो इस श्लोक में केवल गिनती गिनाया है, तो इसलिए गिनती हमने गिना दिया, सबने गिन लिया। अब इसको उस मंत्र की एक एक पंक्ति के लिए अब श्लोक आता है। शुरुआत किया, पत्याभिच्छा यदा पत्न्याः तदा प्रीतिं करोति सा, क्षुद अनुष्ठान रोगाद्यैः तदा नेच्छति तत्पतिः। एक पहली पंक्ति का अर्थ है, ना वा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, देखो अब यहाँ पर संबोधन, चूंकि वहाँ पर सुनने वाली स्त्री हैं मैत्री, तो यहीं से शुरू किया, सीधे यहीं से प्रारंभ किया उन्हीं के ऊपर। हे मैत्रेयी, इस जगत में जो पत्नी पति को प्रेम करती है, तो ना वा अरे पत्युः कामाय, पति के सुख के लिए वह पत्नी प्रेम नहीं करती। ना वा अरे पत्युः कामाय पति ही प्रियो भवति। हाँ, वह जो पति प्रिय है तो पति के सुख के लिए प्रिय नहीं है, अपितु आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अपने सुख के लिए, अपने स्वरूप के सुख के लिए पति हमको प्रिय होता है।
वो मंत्र का अर्थ है, उसी को यहाँ पर इस श्लोक में देखो, पत्यौ इच्छा, यहाँ पर है पत्यौ धन इच्छा, पति की इच्छा, यदा पत्न्याः, पत्नी के भीतर, यदा माने जब, यदा पत्न्या पत्यौ इच्छा, पत्नी के भीतर जब पति की इच्छा होती है तब प्रीतिम करोति सा, तो वह पत्नी पति को प्रेम करती है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जावे कि जो पति है वह पति बहुत ज्यादा भूख से व्याकुल है, उस समय कौन प्रेम करेगा? वो 3 दिन का भूखा है, अब प्रेम करो। हाँ, तो फिर दूसरा कहा, वो पति कोई अनुष्ठान में बैठा हुआ है, स्वाहा स्वाहा कर रहा है, और उस समय आप पति से प्रेम की इच्छा कहाँ होगी? फिर तीसरा दृष्टांत दिया कि रोग आद्यई, वह रोगी हो गया है, उसके शरीर में बहुत सारा रोग हो गया है, उस समय अब पत्नी कहाँ पर उससे प्यार करेगी? इलाज करावेगी, दवाई करावेगी, भूखा है तो भोजन करावेगी, वो एक अलग रूप है, लेकिन वहाँ जो प्रेम का सुख है उस समय वह इच्छा नहीं होती। हाँ, उस समय भूख से भोजन करावेगी, उस समय उसको दवाई खिलावेगी, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो प्रेम का सुख है वह अपने सुख के लिए है। सीधा सा अर्थ है, पत्नी अगर पति का ख्याल रखती है तो किसके सुख के लिए? अपने सुख के लिए। क्या हुआ, चोट लगी क्या? चोट लगी किसी को? हाँ, अरे भाई, अगर अच्छा पत्नी के अनुसार ना होवे तो कुछ दिन के बाद तलाक दे देवेगे कि नहीं? जिस लड़के से उसने भाग के शादी किया, लव मैरिज किया, अपनी पसंद की किया, माँ बाप से विरोध करके, किसी दिन उसका मन खराब हो जाए तो उसी को जेल भिजवा देगी, साथ में उसके सास ससुर को भी। हाँ, होता है नहीं? क्यों भिजवा रही जेल? मैंने गड़बड़ कहा था? हाँ, क्यों जेल भिजवा देती है वो? क्यों? क्योंकि अब हमारे मन के अनुसार नहीं चलते तो हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती, हमारे मन के अनुसार नहीं चलते तो सबको कौन सा धारा है उसमें अंदर कर दो। तो पत्नी जब कन्या है, उसने विवाह किया तो किसके सुख के लिए? अपने सुख के लिए। अरे बिल्कुल, थोड़ा सा कटु सत्य है, कटु सत्य है। वो स्त्री है तो उसको कहा गया एक आश्रय चाहिए, एक आश्रय चाहिए, क्योंकि अनाश्रया न शोभन्ते लता बनिता पंडित। स्त्री को बचपन में, कन्या है तो उसको माता पिता का आश्रय है, युवा है तो फिर पति का आश्रय है, और वृद्ध होने पर अपने पुत्र आदि के आश्रय पर वो रहती है। उसको एक आश्रय चाहिए, तो उस आश्रय के लिए कहाँ जावें, एक शब्द होता है, फिर हम कहाँ जाऊं। अगर घर में थोड़ा सा समस्या पैदा हो गई, घर में समस्या पैदा हो गई, उस स्त्री के अनुसार घर में नहीं होता, तब भी कभी कभी उसी घर में रहती हैं, पूछो क्या हुआ तो कहती हैं जावें तो हम कहाँ जाऊं। एक सुरक्षा चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, उसको वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, छत चाहिए। हाँ, बीमार हो गए तो थोड़ा दवा आदि चाहिए। कहाँ, किसके सुख के लिए? बोले अपने सुख के लिए। हाँ, अपने सुख के लिए। तो अगर एक स्त्री पति को प्रेम करती है तो एक अभिलाषा है कि वो पति हमारे लिए सुरक्षा लावेगा। हाँ, भोजन से, वस्त्र से, बाहर की आंधी तूफान से वो मेरा सुरक्षा करेगा। इसीलिए जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान, थोड़ा सा मनोविज्ञान की बात कहें तो मनोविज्ञान ऐसा है कि जो कन्या होती है उसको अपने पति में पिता की छवि दिखाई पड़ती है। अपने पिता के पास रह कर के वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है।
तो जीवन पर्यंत वो पति में वही खोजती है, एक सुरक्षात्मक भावना। हाँ, जहां नहीं पूरा होता वहीं समस्या पैदा होती। कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला मैंने? अब आप लोग बैठे हो। हाँ, इसीलिए कन्या का मां से ज्यादा प्रेम होता है पिता से। हाँ, वहां पर उसको सुरक्षा का एहसास होता है। फिर वो जीवन पर्यंत अपने पति में वो भाव देखती, जैसे पिताजी, हमारे पिताजी ऐसे करते थे, हमारे पिताजी ऐसा बोलते थे। एक ऐसा मनोविज्ञान है। हाँ, हाँ। क्या हुआ? विचार करना, खूब सोचना, चिंतन करना। हाँ, हाँ। ये जीवन का सत्य है। तो अच्छा, तो फिर स्त्री के लिए बता दिया, तो पति को महाराज, फिर पति बड़ा त्यागी है क्या? बोले नहीं, वो भी अगला श्लोक देखो। न पत्युरर्थे सप्रीतिः स्वार्थ एव करोति ताम् पतिश्चात्मना एवार्थे न जायार्थे कदाचन अन्योन्य प्रेरणेऽपि एवं स्वेच्छयैव प्रवर्तनम्। अब 8वां श्लोक पति के लिए हो गया। ना वा अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति, ये मंत्र है और उसका ये श्लोक है। ना पत्तिहु अर्थे सप्रीति ही। ये इस 7वें श्लोक का ही जो 7वां श्लोक है उसी का जो है ऊपर की पंक्ति होगी। 7वां श्लोक है ना इच्छत तत्पति, ना वहां पर आ गया ना, क्षुद अनुष्ठान रोगाद्ययी तदा ना इच्छति। अगर रोग आदि से आक्रांत है तो पति को चाहती ही, उस समय नहीं चाहती। तो इसका जो है, इसका सिद्धांत दिया न पति अर्थे सा प्रीति ही। तो वह जो पत्नी है पति के सुख के लिए प्रेम नहीं करती, स्वार्थ यो करोति ताम, अपने ही सुख के लिए वो प्रेम करती है। नीचे की पंक्ति पति के लिए हो गया। तो उसी तरीके से पतिश्च, जो पति है वो आत्मना ही एव अर्थे, अपने ही सुख के लिए, पति भी अपने ही सुख के लिए पत्नी को प्रेम करता है। न जायार्थे कदाचन। हाँ? हाँ? कोई पत्नी को सुख देने के लिए थोड़े करता है। हाँ? किसके सुख के लिए करता है वो? हाँ, हम बाहर से आवे तो हमको चाय बनी हुई मिल जावे, कपड़ा हमारा ठीक ठाक धुला हुआ मिल जावे, प्रेस किया हुआ, टाइम से जो है घर साफ हुआ मिल जावे, यही तो ना। फिर महाराज विचार करो तो बड़ा विचित्र समाज है। व्यवहार में पत्नी का त्याग ज्यादा दिखता है, पति का कम व्यवहार में। हाँ, क्योंकि जो कन्या है वो अपना सरनेम बदल दिया, छोड़ दिया, गोत्र बदल गया, उसका गोत्र बदला, परिवार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, पूरा का पूरा छोड़ करके आती है वो। बच्चा भी पैदा हुआ तो सरनेम किसका होगा? हाँ, और नाना के यहाँ का थोड़े चलेगा सरनेम, किसका चलेगा? इसका चलेगा ना। तो आदमी भी जब पत्नी से प्रेम कर रहा है तो किसके लिए? बोले मेरा वंश चलेगा, मेरा नाम चलेगा, मेरा परिवार चलेगा। हाँ, अपने वेद में तो इस पर बहुत विस्तार में कहा कि वहाँ पर कहा कि ऐसा विचित्र है, देखो जो सिद्धांत है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये 3 शब्द सुना है ना। तो यहाँ पर कहा कि लोकेषणा ही मुख्य है। लोक, जो जीव है वो अमुक अमुक सुख का लोक चाहता है। हमको स्वर्ग मिले, अमुक सुख का लोक मिले, श्रेष्ठ सुख मिले। हाँ, फिर कैसे? तो कहा पुत्रेण जय्या अयम लोकः, यह जो लोक है, ये जो लोक है, इस लोक पर अगर आपको विजय पाना हो तो पुत्र के द्वारा ही पाया जा सकता है। हाँ, पुत्रेण जय्या अयम लोकः,
पुत्र के द्वारा ही इस लोक पर विजय प्राप्त हो सकती है। तो ये पूरे लोक पर विजय, वहां पर लोक बताया विस्तार में, तो लोक पर जो विजय जाता है, ये समाज में हमारा नाम चले, हमारा ये सब चले, इस पर किससे? पुत्र से। अब पुत्र कहां से होगा? हाँ, पुत्र कहां से होगा? तो वो लोक पर विजय पाना चाहता, लोकेशना मुख्य है, लोकेशना मुख्य है, इसलिए वो पुत्र चाहता है, क्योंकि इस पुत्र के द्वारा ही लोक पर विजय होगा। तो लोक पर विजय पाने के लिए, लोक की, श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति के लिए अब पुत्र की कामना करता है। और पुत्र तो ऐसे मिलेगा नहीं, तब वो कहता है जाया में स्यात्, अब हमको पत्नी मिले, क्योंकि पत्नी होगी तभी हमको हो पुत्र होगा। जाया में स्यात्। पूछा अच्छा अब पत्नी चाहिए तो, हाँ देखो अब लोकेशना के लिए आ गई, पुत्रेशना आ गई। पूछा पत्नी चाहिए तो, बोले पत्नी चाहिए तो आपको कोई ना कोई एक घर तो चाहिए, कुटिया तो चाहिए, 2-4 बर्तन तो चाहिए, सामग्री तो चाहिए, खिलाओगे क्या उसको? तब अब कौन सी आ गई? वित्तेषणा, थोड़ा धन चाहिए, यज्ञ यागादि तो करना पड़ेगा। जब पत्नी होगी तो गृहस्थ हो जाओगे आप, गृहस्थ हो जाओगे तो अग्निहोत्र करना होगा, आपको पंचयज्ञ करना पड़ेगा, तो आपको धन चाहिए ना। तो अब आप वित्तेषणा वाले हो गए। मूल रूप में चाह क्या थी? लोकेषणा। उसके लिए फिर पुत्रेषणा, फिर जाया की पत्नी, फिर वित्तेषणा, सबका सवा करके वहां पर चित्त में जाकर बैठ गया। तो आदमी भी जब अगर किसी को प्रेम करता है तो अपने सुख के लिए, मेरा नाम चले, मेरा वंश चले, हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, देखभाल करेगा। सब एक दुनिया में ऐसे लोग बात करते हैं, तुम्हारे लिए हम जीवन खपा रहे हैं, हम तुम्हारे लिए तो सब कर रहे हैं। ये सब केवल कहने की बात होती है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवतु, अपने लिए, अपने सुख के लिए। तो दोनों हो गया। ये 3 पंक्ति, 7वां श्लोक का 2 और 8वें श्लोक के ऊपर की पंक्ति, 3 पंक्ति दिया पत्नी के लिए। तो एक लाइन बन गई ना, लकीर बन गई, तो आसान हो गया नीचे का सब उपदेश करना। और नीचे की पंक्ति में बता दिया कि पतिश्चा आत्मनः एव अर्थे, पति भी अपनी आत्मा के लिए ही, अपने सुख के लिए पत्नी को प्रेम करता है। ना जाया अर्थ, जाया माने पत्नी। हाँ, पत्नी तो एक माध्यम हो गई, प्रधान तो अपना सुख होता है। कभी कभी दोनों सुखी होते हैं एक साथ, कभी कभी दोनों सुखी होते हैं। तब तो देखो अगला श्लोक पूरा एक ही लाइन का है ना। कभी कभी तो अन्योन्य प्रेरणा अपि एवं, अन्योन्य प्रेरणा अपि एवं स्वेच्छया एवं प्रवर्तनम। कभी कभी पति पत्नी दोनों आपस में इतना प्रेम में डूब जाते हैं, अन्योन, वहां पर उनको अपने स्व का एहसास नहीं होता, स्वयं को भूल जाते हैं। पूर्व में एक दृष्टांत आया था, योगानंद प्रकरण में एक दृष्टांत ऐसे आया था, सुषुप्ति के सुख के लिए जब सब कुछ विस्मृत हो जाता है। तो अन्योन प्रेरणा अपि एवं, कभी कभी अन्योन, इसको सुख देंगे तो हम भी सुखी होंगे। देखो ये हुआ कि अगर हमारा बेटा सुखी होगा तो हम सुखी होंगे। हाँ, क्या कहूँ। अच्छा, पति खुश, थोड़ा मुस्कुराया तो पत्नी भी खुश कि नहीं? हाँ हाँ, पत्नी खुश मुस्कुराई तो पति भी खुश कि नहीं? हाँ, है ना। अरे महाराज, दोनों आपस में लड़ते हों और तीसरा आदमी बोल दे हुए, उसी को पीट देंगे दोनों मिलके। हाँ, हम दोनों आपस में लड़ मर रहे थे, हमारा जो है, हमारा तुम क्यों बीच में पड़े? वो कहावत है कि इनके झगड़े में पड़ना ठीक नहीं है। हाँ, अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे दंपति कलहे। ये लोग जो है, ये लोग दिन भर सवेरे लड़ेंगे, दोपहर में एक हो जाएंगे, ये सब इनका इसे चलता रहता है राम कहानी। तो इनके बीच में आपको पढ़ना ठीक है। हाँ, तो फिर इसलिए जो है, तो अरे किसी के यहाँ लड़ाई हो गई, हमको फोन पर फोन किया, स्वामी जी ये देखो सुन नहीं रही हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो
अब हमने पूछा तो इसीलिए कभी कभी कहते हैं महात्माओं की सलाह सब काम में नहीं लेनी चाहिए। ऐसा धर्म साथ में आया कि गृहस्थी के कामों में महात्माओं की सलाह लोगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो हमने पूछा घर किसके नाम है, लगभग जैसे इंदिरा नगर अगर देखो तो ज़्यादातर घर पत्नियों के नाम है, अफसरों के, है ना। तो उसने कहा मेरे नाम है। तो हमने कहा फिर डरती क्यों, निकाल बाहर कर उसको। जब घर तेरे नाम है तो निकाल। फोने पर मैंने कहा, हाँ हमने फोन पर कहा, हमने कह दे उसको कि अपना झोला झंडा उठाओ, झोला उसको उठा करके कपड़े उपड़े बाहर फेंक दो जब लड़ रही तो उसी ने कहा कैसे बात कर रहे हैं गुरुजी। तो फिर हाँ तो कैसे बात कर रहे हैं बताइए, धोगे तो उसका कपड़े नहीं फेंकेंगे, आपका कपड़ा उपड़ा उठा के बाहर फेंक देंगे। हाँ तो भैया ये दोनों आपस में अन्योन प्रेरणा अपि एवं, अन्योन एक दूसरे का। फिर स्वेच्छाया ये प्रवर्तनम, अगला श्लोक देखते हैं। अब अगला पुत्र के लिए आ गया। पति पत्नी दो हो गए, पत्नी पहले फिर पति, अब हो गया पुत्र के लिए। समाश्रुकंटक वेधेन बाले रुदति तत्पिता चुंबत्तेव न सप्रीति बालार्थे स्वार्थ एव स। समश्रु जो पिताजी हैं, पिता के तत्पिता, देखो बाले रुदति, बालक रोने लगता है। कब? तत्पिता, उस बालक का पिता जो है बड़े प्यार में अपने बच्चे को गोद में लिया और चुंबत ये अपने बच्चे को प्यार करता है। बच्चा है 6 महीने का, साल भर का, तो पिता बच्चे को गोद में लेकर के उसको प्यार करते हैं। गड़बड़ क्या है कि आज के समय में एक नया फैशन है दाढ़ी थोड़ी थोड़ी रखाने की। हाँ तो उसके जो दाढ़ी और मूछ है, समश्रु कंटक, ये जो मूछ और अभी यहाँ पर समश्रु वैसे दाढ़ी मूछ दोनों को मिला के कह देते हैं, वैसे मूछ को ही कहा जाता है। पहले दाढ़ी बना के रखते थे, हाँ अब छोटे छोटे उसके दाढ़ी और मूछ हैं पिता के। अब जब बच्चे को यूं उसको चूमते हैं तो बेधेन, बेधेन माने वो उसको चुभ जाता है। बच्चे का शरीर कोमल भी होता है, तो समश्रु कंटक बेधेन, कांटे के जैसा इसे उठा उठा बाल वो बच्चे को चुभ गया तो बाले रुदति, बालक चिल्ला पड़ता है। उसके बाद भी पिता रुकते नहीं, तत्पिता चुंबती, और फिर से चुंबन लेते दूसरे गाल पर। वो बेचारा रोए जा रहा है, हाँ चुप हो जा, और चुमते जा रहे हैं, नस तो चुंबती है। तो आप क्यों चुंबा ले रहे हो उस बालक का, बेचारे का कोमल कोमल शरीर और दाढ़ी मुझ चुभा रहे हो क्यों? बोले उसमें हमको सुख मिलता है। अब वो बच्चा अगर रो रहा है तो मत आप उसको, लेकिन महाराज नहीं। एक पता नहीं दृष्टांत है कि क्या है कि अमेरिका में रहने वाला परिवार और उसके पिताजी यहाँ से गए भारत से, यही लोग सुनाए थे। उसके पिताजी भारत से गए वहाँ, छोटा सा बालक, वही अपना लगभग 2-3 साल का छोटा सा बालक। किसी दिन उसके जो है दादाजी उस बच्चे से बड़ा प्यार हुआ, उस बच्चे को उठा करके ऐसे ऐसे ऊपर लुकावे, जैसे आकाश की तरफ ऐसे फेंका फिर पकड़ा, फिर फेंका फिर पकड़ा, ऐसे। उस बच्चे ने 911, हाँ 911 पर फोन कर दिया, उस बच्चे ने घुमा दिया और पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले आ गए, हाँ हाँ क्या हुआ? तो उसने कहा हमको ऐसे फेंक रहे थे, हम डर गए, हाँ ये पकड़ दिया। अब बताओ, मतलब आप तो उस बच्चे को यूं ऊपर उठा करके फेंक रहे हो, फिर गोद में अपना उसको उछाल करके ले रहे हो, आपको बड़ा मजा आ रहा है, उस बच्चे से पूछो।
उसको थाने तक ले गए। अच्छा अच्छा, तो नासा प्रीति बालार्थे, वो बालक के प्रेम के लिए थोड़े बच्चे से प्रेम कर रहे हो। पूछा फिर स्वार्थ ये वसा, अपने सुख के लिए उस बच्चे से प्रेम कर रहे हो जी। स्वार्थ एव सा, अपने सुख के लिए, स्वा अपना, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम। ये पंक्ति लिखी हुई है, पढ़ लेना, टीका में भी है। ना व अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवंती, मिला है ना। आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवंती, यहाँ पर देखना तो बहुवचन में है। पुत्राणाम, पुत्रों की, कामात पुत्राः, माने एक ही बेटा नहीं होते थे। पुत्राः प्रिया भवंती, कई कई पुत्र हैं, वो सब किसके लिए प्रिय होते हैं? बोले अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए। ठीक है ना। सुन, अगला पढ़ूं, धन पे आ जाओ। अब धन पे आ जाओ। निरीक्षमपि रत्नादि वित्तं यत्नेन पालयन् प्रीतिं करोति सस्वार्थे वित्तार्थत्वं न शंकितम् निहि इच्छम अपि रत्नादि, निरीक्षम निहि इच्छम, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती। देखो दो चीज चेतनता की पहचान है। चेतन हम उसको कहते हैं जिसमें दो चीज होता है। एक तो आप कुछ चाहते हो और दूसरे कुछ आप करते हो। ये दो पहचान होती है चेतनता की। आप कुछ चाहते हो और कुछ करते हो, एक चेतन की पहचान है। और जिसके भीतर कोई चाह नहीं और कुछ करे भी ना, उसको हम कहते हैं जड़। जड़ चेतन जैसे कहते हो, जड़ की बस इतना पहचान, ना कुछ चाहे और ना कुछ करे। निरीक्षण कौन? रत्नादि, हीरा मोती जवाहरात जितने कुछ भी हैं, सोना का सिक्का, चांदी, वित्तम, सारे वित्त, ये क्या है? यत्नेन पालयन, ये सोना चांदी हीरा मोती, इनमें कोई इच्छा नहीं होती, जड़ हैं, पत्थर हैं, लेकिन फिर भी आदमी इनको बड़े प्रयत्न से पालता है, संभाल के रखता है। किसके सुख के लिए? वो हीरा सुखी होगा, हाँ, सोना सुखी होगा, चांदी सुखी होगा, किसके सुख के लिए? तो बड़ा आसान है। हाँ, प्रीतिम करोति सा स्वार्थे, अरे वो अपने सुख के लिए आप पहन करके अच्छा लगता है। आज हमने देखो ऐसी चेन पहनी है, ऐसी अंगूठी पहनी है ना महाराज। हम भी जो है कितने साल हो गया होगा, बहुत साल पहले हमको पहनाया था अंगूठी, 6-7 साल से ज़्यादा हो गया होगा, है ना। अब पहना दिया हमारे भगत ने, हाँ, हमने पहन लिया, तो अब से आज तक इसको हमने तो अंगूठी के सुख के लिए थोड़े पहना था। इसको पहने हुए नहाएंगे, पहने हुए खाएंगे, पहने हुए सोएंगे, आएंगे जाएंगे, चाहे महामंडलेश्वरों के बीच में बैठो, काय के लिए? तो इसके सुख के लिए थोड़े। इसको पहन के हमको अच्छा लगता। अब ये तो कह रहे हैं बड़ी सुबह होती है, बताओ। हाँ, तो किसके सुख के लिए? हाँ, आप सबके पास कुछ न कुछ गहने वहने जरूर संभाल के रखा होगा। हाँ, लाकर में रखा होगा और जगह पे रखा होगा, सब काय के लिए? उसके सुख के लिए। किसके सुख के लिए? प्रीतिम करोति सा स्वार्थ है, अपने सुख के लिए। वित्तार्थम न संकितम, वो धन के सुख के लिए आप नहीं उसको संभालते हो। हाँ, धन के सुख के लिए थोड़े, चलो चलो ये थोड़ा गंदा हो गया है, ये सोने चांदी का पात्र है, इसको साफ करा दें। उसके सुख के लिए थोड़े, अपने सुख के लिए। हाँ, अपने सुख के लिए सब इकट्ठा करते हो। जीव कितना सब एक एक चीज में देखना। कितने हो गए? 4 हो गए कि 5? हाँ, पति पत्नी पुत्र वित्त, है ना, गिनते जाना, वही है। अब आसान सा है इसलिए जो है वैसे।
अब आगे कौन सा आ गया? हमने 5 बैल पाले, 4 बैल। हाँ, अब देखो, अनिच्छति बलिर्वदे विवायिषते बलात् प्रीति सबणिगर्थैव बलिवरदार्थता कुतः? अनिच्छति बलिर्वदे, अनिच्छति, चाहता नहीं वो। कौन? जो बैल है, जो बैल है वो अपने कंधे पर जुआ रखना चाहता नहीं। यहां पर विवाह लिखा है ना, विवाह मत समझ लेना, वहां बी उपसर्ग है, वह धातु है ढोने के अर्थ में, विवाहिषते, विवाहिषते, इषते माने वाह, वाह माने ढोना। वह बैलगाड़ी को बैल ढोना नहीं चाहता, अपने कंधे पर जुआ रख कर के वह बली बलवान बैल, भले बलवान है, कंधे पर जुआ रख के उसको ढोने की इच्छा उसकी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन बणिक अर्थयु सा, वह जो बनिया है उसको बाजार जाना है बैलगाड़ी पे सामान लाद करके, वो बलिवत अर्थता, वह जबरदस्ती उसको जोत देता है बैलगाड़ी में। कुता प्रीति, कहां प्रीति है? बैल से कि अपने से? हाँ, किससे प्रीति है? अपने सुख के लिए ना। तो वह जो बैल है अनिच्छति, वह बैल कंधे पर वह ढोना नहीं चाहता। तो विवहिषते माने ढोने की इच्छा, अनिच्छति नहीं है, फिर भी बलात्, जबरदस्ती, वह बणिक, बलात् बणिक अर्थ है, वह बलात् जो बनिया है उसको जबरदस्ती, क्यों? अर्थ है अपना रुपया कमाने के लिए बाजार ले जावेगा, वहां सामान बेचेगा, लाद के ले आवेगा और जबरदस्ती उसको बैलगाड़ी में जोत देता है। तो मनुष्य अगर पशु से भी प्रेम करता है तो किसके सुख के लिए? नावा अरे पशूनाम कामाय पशवा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवा प्रिया भवन्ति। अब इसमें सब कुछ जोड़ लो, केवल बैल ही नहीं, बैल ही नहीं। हाँ, भैंस क्यों पालते हो? हाँ, तो अपने सुख के लिए। हाँ, अच्छा, उसी बकरे को पालो पोसो और एक दिन उसको आपने काट कूट के बराबर खा गए, क्यों? किसके सुख के लिए पाला था? 2 साल तक बकरे को पाला पोसा किसके सुख के लिए? जब जानते हो कि बेच रहा हूं तो कसाई ले जाके काटेगा, तब भी तो आदमी बेचता है ना। क्यों? क्योंकि उससे हमको पैसा मिलेगा। सब पशु भी प्रिय है तो अपने सुख के लिए। कोई पशु के सुख के लिए पशु से प्रेम नहीं करता। दुनिया सबका अब बोल दो, गोस्वामी जी ने एक लाइन लिख दिया है, सुर नर मुनि सब कई यह रीति स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति। कितने हो गए? 5 हो गए, तो अभी 5 रह गए ना, तो 5 को फिर कल पढ़ लेते हैं। देखना, मैंने अभी इन लोगों को कमरे में बैठे थे तो मैंने बताया एक बात, 11 पंक्ति है, 11 लाइन है, जिसमें 10 नाम गिनाया है। पति, पत्नी, पुत्र, पशु, वित्त, लोक, वेद, देवता, भूत, ऐसे 10 नाम गिनाए हैं। ठीक है, 11वें में सबको समेटा है, नावा अरे सर्वस्य। लेकिन जैसे 10 नाम गिनाया है वैसे गुरु का नाम नहीं गिनाया है। एक लाइन लिख सकते थे ना, नावा अरे गुरुवे कामाय, गुरु के लिए गुरुवे, नावा अरे गुरुवे कामाय गुरु प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय गुरु प्रिया भवन्ति। ऐसा लिखा जा सकता था कि नहीं? ये नहीं लिखा है।
क्यों? थोड़ा विचार कर लो, है ना? हो गया ना विचार का विषय? मैंने छोड़ा। तो ऐसे 10 नाम गिनाया है, तो हमने 5 आज पढ़ लिया। 5 ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, वेद, यज्ञ, देवता, ये 5 रह गए, उनको कल पढ़ते हैं सवेरे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।